हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आज जो खिलाफत दी गई 6 लोग हैं, वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो आम हो। उनको खिलाफत सिर्फ 5 साल से, मैं ख्याल से 2-3 साल से तो हमारे शमसी साहब हमसे रोज कह रहे थे कि हमको खिलाफत दे दी जाए, लेकिन हमने भी सोचा कि उनको उस वक्त दी जाए जब वो इस लायक हो जाए, और उनको हमने समझा सही से। और वो हल्की शख्सियत नहीं है शमसी साहब, उन्होंने मदीने शरीफ में तराबी पढ़ाई है, सबसे ज्यादा तो उनके लिए यही है। और ये खिलाफत जो है, जो हमारे तक आई और हमसे जो आगे की है हमने, वो खिलाफत आपको ऐसा समझा दूं कि बिलग्राम शरीफ, बिलग्राम शरीफ, मसौली शरीफ और सरकार बासा का दयार, इन तीनों का पिछली 3 पुश्तों का हवाला दे रहा हूं कि इन तीनों खानवादों ने अपने घर वालों को इस तरह से आपस में जकड़ के रखा कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कायम रहे। हमारे दादा हुजूर अहमद जिलानी साहब से हसन मियाँ के दादा हुजूर हबीब मियाँ साहब को खिलाफत अता थी, तो ये सिलसिला यहाँ से फिर से दोबारा वहाँ गया मसौली शरीफ। लेकिन मसौली शरीफ से फिर उन्होंने नूर मियाँ साहब को खिलाफत बाद में दी। पहले खिलाफत उन्होंने बिलग्राम शरीफ पहुंचाई जैनुल आबदीन दादा को। जैनुल आबदीन दादा को कह के उस घराने को भी जोड़ा। जैनुल आबदीन दादा से जब खिलाफत, फिर उन्होंने जैनुल आबदीन दादा ने फौरन नूर मियाँ वास्ती को खिलाफत अता की, और नूर मियाँ वास्ती साहब ने हमारे वालिद मोहतरम को खिलाफत अता की। इस तरह से हमारी 3 नस्लों ने आपस में इस तरह से एक दूसरे को जोड़ा कि आगे चल के हम सब में कोई इख्तिलाफ पैदा ना हो, एक दूसरे से जुड़े रहे। और जो लोग इख्तिलाफ पैदा करवाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमाए। और जिन लोगों को मैंने खिलाफत अदा की है, उसमें 2 तो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, और जो अपने अपने बरावा शरीफ के प्रिंसिपल साहब हैं, सुल्तानपुर में प्रिंसिपल साहब हैं, और रुदौली शरीफ के हैं प्रिंसिपल, और तौहीद आलम साहब हैं मेरे। इन और जो भी जिनको भी खिलाफत दी है, वो सब इल्म पे काम कर रहे हैं, और उनको भी खिलाफत और इजाजत इस शर्त पे दी है। हजरत गौर करेंगे, उनको खिलाफत और इजाजत इस शर्त पे दी है कि वो सरकार बासा और दीन का काम करते रहेंगे इससे। और खिलाफत आगे जो वो इजाजत सिर्फ इस वजह से दी है कि वो दीन का काम करें, और जिनको भी इजाजत दें तो कोशिश ये करें कि वो भी आलिम दीन हो। हर ऐरे गैरों को खिलाफत ना दी जाए। खिलाफत बांटने की चीज नहीं है। आज खिलाफत बट रही है, हर आदमी को खिलाफत बांट दी जा रही है। खिलाफत बांटने की चीज नहीं है, अता करने की चीज है। उससे कुछ हासिल हो, उसको खिलाफत दी जाती है। और इन लोग को इजाजत सिर्फ इस चीज की है कि ये लोग खिलाफत जिसको भी दें, इजाजत जिसको भी दें, उसको कोशिश करें कि सरकार बासा के तैयार में आके जिसको उसको फीज़ो बरकत से वो हासिल कर सके। यही काम है मेरा, और यही आपका भी काम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो खिलाफत दी गई 6 लोग हैं, वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो आम हो। उनको खिलाफत सिर्फ 5 साल से, मैं ख्याल से 2-3 साल से तो हमारे शमसी साहब हमसे रोज कह रहे थे कि हमको खिलाफत दे दी जाए, लेकिन हमने भी सोचा कि उनको उस वक्त दी जाए जब वो इस लायक हो जाए, और उनको हमने समझा सही से। और वो हल्की शख्सियत नहीं है शमसी साहब, उन्होंने मदीने शरीफ में तराबी पढ़ाई है, सबसे ज्यादा तो उनके लिए यही है। और ये खिलाफत जो है, जो हमारे तक आई और हमसे जो आगे की है हमने, वो खिलाफत आपको ऐसा समझा दूं कि बिलग्राम शरीफ, बिलग्राम शरीफ, मसौली शरीफ और सरकार बासा का दयार, इन तीनों का पिछली 3 पुश्तों का हवाला दे रहा हूं
कि इन तीनों खानवादों ने अपने घर वालों को इस तरह से आपस में जकड़ के रखा कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कायम रहे। हमारे दादा हुजूर अहमद जिलानी साहब से हसन मियाँ के दादा हुजूर हबीब मियाँ साहब को खिलाफत अता थी, तो ये सिलसिला यहाँ से फिर से दोबारा वहाँ गया मसौली शरीफ। मसौली शरीफ से फिर उन्होंने नूर मियाँ साहब को खिलाफत बाद में दी। पहले खिलाफत उन्होंने बिलग्राम शरीफ पहुंचाई जैनुल आबदीन दादा को। जैनुल आबदीन दादा को कह के उस घराने को भी जोड़ा। जैनुल आबदीन दादा से जब खिलाफत, फिर उन्होंने जैनुल आबदीन दादा ने फौरन नूर मियाँ वास्ती को खिलाफत अता की और नूर मियाँ वास्ती साहब ने हमारे वालिद मोहतरम को खिलाफत अता की। इस तरह से हमारी तीन नस्लों ने आपस में इस तरह से एक दूसरे को जोड़ा कि आगे चल के हम सब में कोई इख्तिलाफ पैदा ना हो, एक दूसरे से जुड़े रहे। और जो लोग इख्तिलाफ पैदा करवाते हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमाए। और जिन लोगों को मैंने खिलाफत अदा की है उसमें दो तो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं और जो अपने अपने बरावा शरीफ के प्रिंसिपल साहब हैं, सुल्तानपुर में प्रिंसिपल साहब हैं, और रुदौली शरीफ के हैं प्रिंसिपल, और तौहीद आलम साहब हैं मेरे। इन और जो भी जिनको भी खिलाफत दी है वो सब इल्म पे काम कर रहे हैं और उनको भी खिलाफत और इजाजत इस शर्त पे दी है। गौर करेंगे, उनको खिलाफत और इजाजत इस शर्त पे दी है कि वो सरकार बासा और दीन का काम करते रहेंगे। और खिलाफत आगे जो वो इजाजत सिर्फ इस वजह से दी है कि वो दीन का काम करें, और जिनको भी इजाजत दें तो कोशिश ये करें कि वो भी आलिम दीन हो। हर ऐरे गैरों को खिलाफत ना दी जाए। खिलाफत बांटने की चीज नहीं है। आज खिलाफत बंट रही है, हर आदमी को खिलाफत बांट दी जा रही है। खिलाफत बांटने की चीज नहीं है, अता करने की चीज है। उससे कुछ हासिल हो उसको खिलाफत दी जाती है। और इन लोग को इजाजत सिर्फ इस चीज की है कि ये लोग खिलाफत जिसको भी दें, इजाजत जिसको भी दें, उसको कोशिश करें कि सरकार बासा के तैयार में आके जिसको उसको फीज़ो बरकत से वो हासिल कर सके। यही काम है मेरा और यही आपका भी काम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो खिलाफत दी गई 6 लोग हैं, वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो आम हो। उनको खिलाफत सिर्फ 5 साल से, मैं ख्याल से 2-3 साल से तो हमारे शमसी साहब हमसे रोज कह रहे थे कि हमको खिलाफत दे दी जाए, लेकिन हमने भी सोचा कि उनको उस वक्त दी जाए जब वो इस लायक हो जाए, और उनको हमने समझा सही से। और वो हल्की शख्सियत नहीं है शमसी साहब, उन्होंने मदीने शरीफ में तराबी पढ़ाई है, सबसे ज्यादा तो उनके लिए यही है। और ये खिलाफत जो है जो हमारे तक आई और हमसे जो आगे की है हमने, वो खिलाफत आपको ऐसा समझा दूं कि बिलग्राम शरीफ, बिलग्राम शरीफ, मसौली शरीफ और सरकार बासा का दयार, इन तीनों का पिछली 3 पुश्तों का हवाला दे रहा हूं कि इन तीनों खानवादों ने अपने घर वालों को इस तरह से आपस में जकड़ के रखा कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कायम रहे। हमारे दादा हुजूर अहमद जिलानी साहब से हसन मियाँ के दादा हुजूर हबीब मियाँ साहब को खिलाफत अता थी, तो ये सिलसिला यहाँ से फिर से दोबारा वहाँ गया मसौली शरीफ। मसौली शरीफ से फिर उन्होंने नूर मियाँ साहब को खिलाफत बाद में दी। पहले खिलाफत उन्होंने बिलग्राम शरीफ पहुंचाई जैनुल आबदीन दादा को। जैनुल आबदीन दादा को कह के उस घराने को भी जोड़ा। जैनुल आबदीन दादा से जब खिलाफत, फिर उन्होंने जैनुल आबदीन दादा ने फौरन नूर मियाँ वास्ती को खिलाफत अता की और नूर मियाँ वास्ती साहब ने हमारे वालिद मोहतरम को खिलाफत अता की। इस तरह से हमारी 3 नस्लों ने आपस में इस तरह से एक दूसरे को जोड़ा कि आगे चल के हम सब में कोई इख्तिलाफ पैदा ना हो, एक दूसरे से जुड़े रहे।
और जो लोग इख्तिलाफ पैदा करवाते हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमाए। और जिन लोगों को मैंने खिलाफत अदा की है उसमें दो तो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं और जो अपने अपने बरावा शरीफ के प्रिंसिपल साहब हैं, सुल्तानपुर में प्रिंसिपल साहब हैं, और रुदौली शरीफ के हैं प्रिंसिपल, और तौहीद आलम साहब हैं मेरे। इन और जो भी जिनको भी खिलाफत दी है वो सब इल्म पे काम कर रहे हैं और उनको भी खिलाफत और इजाजत इस शर्त पे दी है। हजरत गौर करेंगे, उनको खिलाफत और इजाजत इस शर्त पे दी है कि वो सरकार बासा और दीन का काम करते रहेंगे। और खिलाफत आगे जो वो इजाजत सिर्फ इस वजह से दी है कि वो दीन का काम करें, और जिनको भी इजाजत दें तो कोशिश ये करें कि वो भी आलिम दीन हो। हर ऐरे गैरों को खिलाफत ना दी जाए। खिलाफत बांटने की चीज नहीं है। आज खिलाफत बट रही है, हर आदमी को खिलाफत बांट दी जा रही है। खिलाफत बांटने की चीज नहीं है, अता करने की चीज है। उससे कुछ हासिल हो उसको खिलाफत दी जाती है। और इन लोग को इजाजत सिर्फ इस चीज की है कि ये लोग खिलाफत जिसको भी दें, इजाजत जिसको भी दें, उसको कोशिश करें कि सरकार बासा के तैयार में आके जिसको उसको फीज़ो बरकत से वो हासिल कर सके। यही काम है मेरा और यही आपका भी काम है। अल्हम्दुलिल्लाह।